वो डिनाई कर रहे हैं, वो कह रहे हैं मैं बीजेपी के साथ बिल्कुल भी नहीं जाऊंगा, अनी हाउ मैंने बीजेपी के साथ नहीं जाना है। वो क्लियर कर रहे हैं, अभी भी अपना एजेंडा क्लियर। हाँ, तो अपनी पार्टी कहाँ बीजेपी के साथ गई थी? पीसी कहाँ से बीजेपी गई थी? वो तो बी और सी टीम थी ना, एक और डी टीम बन रही है। डायरेक्टली बीजेपी में जाएंगे तो लोग जूते नहीं मारेंगे कि आप, तो ये तो एक तरीका है लोगों के आंखों में धूल झोंकने का। क्या आज़ाद साहब की जो नई पार्टी बनेगी वो डी टीम होगी? बिल्कुल, वो बीजेपी की डी टीम है। आज़ाद साहब ने कहा कि मैं डंके की चोट पे कहता हूँ मैं पार्टी बनाऊंगा, इलेक्शन कंटेस्ट करूंगा और जीत के आऊँगा, और आप जैसे नेताओं को या बाकी नेताओं को धूल चटाऊंगा। बहुत बुरे तरीके से हार होगी आज़ाद साहब की। कैप्टन अमरिंदर सिंह साहब का हाल नहीं देखा आपने पंजाब में? आज़ाद साहब की हार होगी बिल्कुल। जो हालात पंजाब में वोटर्स कह रहे हैं, ख्वाब देख रहे हो, ख्वाब तो वो तो लोगों की आंखों में जो धूल झोंकने की कोशिश कर रहे हैं ना। लोगों को पता चल गया बीजेपी की डी टीम है, उतर के देखें लोग, देखिए किस तरीके से पीछे भागते हैं। एक सीट नहीं आएगी इनकी, आप देख लीजिएगा। ऑन द कैमरा कह रहे हो इतना बड़ा? बिल्कुल कह रहा हूँ, ये बीजेपी की डी टीम है। ये तो मैं आपको वादे तौर पे कह थे, तब उनका ये कहना था, अब तो वो गुलाम हो गए। आप मानते हो गुलाम नबी आज़ाद गुलाम हो गए? बिल्कुल। जब आप किसके गुलाम हुए हैं? वो तो आज भी आज़ाद हैं। जब बीजेपी के इशारे पे, मोदी जी के इशारे पे वो ये काम कर रहे हैं, तो फिर आप इसको क्या कहोगे? आप बताइए। ये एलिगेशंस भी तो हो सकते हैं ना, क्योंकि वो तो नहीं बीजेपी के साथ दिख रहे हैं। वो तो ये कह रहे हैं कि मैं बीजेपी को कभी ज्वाइन ही नहीं करना चाहता हूँ। अगर मैं इक़्तिदार में आने की तड़प रखूँगा, मैं ख्वाहिश रखूँगा, तो साफ जाहिर सी बात है कि मैं अपनी पार्टी फ्लोट करूँगा और नेताओं को साथ में लेके चलूँ। इससे फ़ायदा किसको हो रहा है नई पॉलिटिकल पार्टी बनाने से? मोदी जी। वो तो बीजेपी चाहती है कि नई पार्टी बनाए, कांग्रेस को नुकसान हो, तो फिर किसके लिए कर रहे हैं? अगर वो उनका ये मकसद, अगर बीजेपी के खिलाफ कौन लड़ाई लड़ रही है? देश में कौन सा चेहरा है? कांग्रेस पार्टी। अगर वो बीजेपी के खिलाफ हैं, बीजेपी की पॉलिसीज़ के खिलाफ है, तो कांग्रेस के साथ खड़े क्यों नहीं हैं? अगर कांग्रेस के साथ खड़े नहीं हैं तो इसका मतलब दो ही लाइनें हैं देश में आज की डेट में। अगर आप इस लाइन के साथ नहीं है तो इसका मतलब आप उस लाइन के साथ है। चलिए, अगर आपका सपना कोई सरकारी नौकरी का है और अभी तक नहीं हुआ है सफल, तो देर किस बात की? आज ही ज्वाइन करें कैरियर अड्डा जम्मू। जम्मू कश्मीर का एक ऐसा इंस्टीट्यूट जो बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए लगातार फ्री कोचिंग मुहैया करवा रहे हैं। JKSSB, पंचायत सेक्रेटरी, SSC, बैंकिंग और अन्य गवर्नमेंट जॉब एग्जाम्स के लिए हर सोमवार को नए बैचेस शुरू होते हैं। पिछले 4 साल में लगभग 2000 से ज्यादा बच्चे अपने सपनों को पूरा कर चुके हैं। अगर आपका भी सपना है सरकारी नौकरी का, तो हमारा पता है कैरियर अड्डा जम्मू, गुरुद्वारा रोड, ऑपोजिट डॉक्टर दारा सिंह क्लिनिक, रिहाड़ी चुंगी, जम्मू। गुलाम नबी आज़ाद साहब की जानिब से कांग्रेस की जमात को बाय बाय कर दिया और कई सारे इल्ज़ाम जो हैं वो राहुल गांधी पे लगा दिए। ये तक भी कह दिया कि सोनिया गांधी जी के पास रिमोट कंट्रोल है जिससे वो पूरी पार्टी को चला रही हैं, और राहुल गांधी जी जो हैं वो सिक्योरिटी गार्ड और सिक्योरिटी के अफराद से पूछकर डिसीजंस लेते हैं कि किस साहब को किस पोजीशन पे तैनात करना है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए जम्मू कश्मीर से कांग्रेस के एक कद्दावर नेता और DDC मेंबर जनाब शाहनवाज चौधरी साहब हैं, जो आज़ाद ग्रुप की मुखालफत करते रहे हैं हमेशा से, और आज़ाद ग्रुप के ख़िलाफ़ कई बार इन्होंने प्रोटेस्ट भी किया है। हालांकि प्रेस क्लब जम्मू में भी इनकी जानिब से आज़ाद ग्रुप के ख़िलाफ़ जो वो प्रोटेस्ट हुआ था, और जिसमें कि आज़ाद को लेकर इन्होंने काफ़ी ज़्यादा टिप्पणी भी की थी। बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए शाहनवाज साहब। पहले तो मैं ये पूछूंगा कि आज़ाद साहब जो हैं वो कांग्रेस का दामन छोड़ चुके हैं, कितना ज़्यादा दुख महसूस हो रहा है आपको? और दूसरी बात ये कि क्या आज़ाद साहब के लिए आप भी इस्तीफ़ा देंगे जैसे बाकी नेता लोग इस्तीफ़ा दे रहे हैं? पहले तो आपका बहुत शुक्रिया। देखिए, आज़ाद साहब के जाने से हमें दुख है और बहुत अफसोस की बात है, बड़ा अनफॉर्चुनेट है। और पार्टी की, पूरी देश में पार्टी के नेताओं को और पार्टी के कार्यकर्ताओं को बहुत दुख हुआ है। कांग्रेस पार्टी ने सारी उम्र उनको पावर में रखा। 1980 से लेके 2021 तक लगातार वो पावर में रहे, कई पदों पे रहे। 24 साल तक वो यूनियन मिनिस्टर रहे, उनको चीफ मिनिस्टर बनाया गया। 35 साल तक लगातार वो कांग्रेस के जो है ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के महासचिव रहे। मगर आज जब कांग्रेस पार्टी क्राइसिस में थी और पार्टी के साथ खड़ा होना था, और जो मैंने आपको बताया कि 1980 से लेकर 2021 तक उसी गांधी फैमिली के साथ, परिवार के साथ वो पावर में रहे। आज जब उनके साथ खड़े होने का समय था, पार्टी क्राइसिस में थी, देश भर में कांग्रेस पार्टी बेरोज़गारी के ख़िलाफ़, महंगाई के ख़िलाफ़, पोलराइजेशन के ख़िलाफ़ लड़ाई लड़ने की तैयारी कर रही है, उसी वक्त उन्होंने जो है, ठीक उसी वक्त कांग्रेस के
पार्टी के पीठ पे छुरा घोंपा, धोखा दिया पार्टी को। और आज आपको लगता है आज़ाद साहब ने धोखा दिया कांग्रेस को? बिल्कुल धोखा दिया। इससे बड़ा धोखा क्या हो सकता है? एक शख्स को जिसका अपना कुछ भी ना हो, एक युवा हो, उसको उठा के पार्टी इतने बड़े कद तक एक पेड़ बना दे। कितनी बड़ी इन्वेस्टमेंट है पार्टी की, और जब पार्टी के साथ खड़ा होने का वक्त हो उस वक्त तो पार्टी छोड़ दे। इससे बड़ा धोखा क्या हो सकता है? वो ये कहते हैं कि कांग्रेस जो है वो अपने नेताओं को जलील करती है। कांग्रेस के अंदर जो भी डिसीजंस लिए जाते हैं वो डिसीजंस राइट समय पे राइट लोगों के लिए नहीं लिए जाते हैं, बल्कि पॉलिसीज़ के थ्रू लिए जाते हैं। उन्होंने राहुल गांधी को निशाना बनाते हुए कहा कि उनके सिक्योरिटी गार्ड तक ये तय कर देते हैं कि किस लीडर ने किस पोजीशन पे जाना है। अगर उनका ये कहना सच है तो इसका मतलब जो उनको सारी उम्र पावर में रखा पार्टी ने, इसका मतलब पार्टी का गलत फैसला था। वही लोग रहे ना पार्टी की पावर, ये और उनकी कोलीग्स ही पार्टी की पावर में रहे। राहुल गांधी के आसपास कौन रहे? यही लोग रहे। आज भी मैं आपको वीडियोस निकाल के दिखा सकता हूँ सारी AICC के सेशंस की। उसके अलावा बोलते हुए गुलाम नबी आज़ाद साहब भी कहते थे कि राहुल गांधी ही एक चेहरा है इस देश का जो बीजेपी के ख़िलाफ़ और मोदी की पॉलिसियों के ख़िलाफ़ लड़ रहे हैं। आज उनकी कथनी करने में फ़र्क क्यों हो गया? जिन लीडरों ने पार्टी को छोड़ दिया कांग्रेस को, चाहे उसमें कई सारे कद्दावर लीडर हो, मोहम्मद अमीन भट्ट साहब हैं, सुरूरी साहब हैं, अकरम साहब हैं, हाजी रशीद चौधरी साहब हैं, कई सारे MLA हैं, क्या कांग्रेस को फ़र्क पड़ता है? देखिए फ़र्क तो पड़ता है। पार्टी ने जिस इन्वेस्टमेंट की वो पार्टी, ये लोग किसकी वजह से थे? पार्टी की वजह से। पार्टी की वजह से लोगों ने इनको वोट दिए। एक आइडियालॉजी के साथ लोग खड़े होते हैं, कार्यकर्ता खड़े होते हैं। आज उन्होंने पार्टी छोड़ दी, वो एक व्यक्ति के साथ थे। आज ये पता चला कि वो पार्टी के साथ नहीं थे, वो एक व्यक्ति के साथ, एक शख्स के साथ थे। आज उन्होंने पार्टी छोड़ दिया। लेकिन कांग्रेस पार्टी आज भी लाखों करोड़ों लोग हैं, कार्यकर्ता हैं, वर्कर्स हैं, जिनके दिल में कांग्रेस पार्टी है, जो कांग्रेस की लीडरशिप के साथ खड़े हैं, वो आज भी खड़े हैं। क्या आपको लगता है कांग्रेस को इसका नुकसान है, इन नेताओं के जाने का नुकसान, और कांग्रेस डूबती हुई दिख रही है? देखिए नहीं, आप ये नहीं कह सकते। पिछले आप जम्मू कश्मीर के कंटेक्स्ट में देखिए, पिछले 4-5 वर्षों में जो लोग आपको सड़कों पे दिखे हैं, जो लोग कांग्रेस की लड़ाई लड़ते हुए दिखे हैं, जो लोगों की लड़ाई लड़ते हुए आपको सड़कों पे दिखे, वो लोग सारे आज भी पार्टी के साथ खड़े हैं, पार्टी लीडरशिप के साथ खड़े हैं। आज भी जम्मू में जो है वो रमन भल्ला जी की लीडरशिप में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, और हम सारे लोगों ने, लीडर्स ने ये कमिटमेंट की है कि हम अपने नेता सोनिया जी के साथ खड़े हैं, राहुल जी के साथ खड़े हैं और पार्टी के साथ खड़े हैं, और हम पूरी ताकत लगा देंगे जम्मू कश्मीर में और पूरे देश में लोगों की लड़ाई लड़ने के लिए और कांग्रेस पार्टी को वापस खड़ा करने के लिए। क्या हम ये मान कर चलें कि जिस तरीके के इल्ज़ामात आप लोगों पे आज़ाद साहब ने लगाए हैं, और ख़ुसूसी तौर पे कल चिप साहब ने भी ये कहा कि गुलाम अहमद मीर के टैनवर में 40 नेताओं ने इस्तीफ़ा पेश किया, कई सारे MLCs ने और कई सारे यूथ लीडर ने, क्योंकि ये लोग जो हैं ये ग्राउंड वर्क पे काम नहीं करते बल्कि ये फेवरेटिज़म बेस पे काम करते हैं। किसके पास अख्तियार था? पिक एंड चूज़ की पॉलिसी। तो अख्तियार किसके पास था? आज़ाद साहब के पास सारे का सारा अख्तियार था। टॉप्स आज तक तो वो CWC के मेंबर थे, कुछ महीने पहले तक AICC जनरल सेक्रेटरी के थे। और आप ये तक देखिए कि अभी कांग्रेस पार्टी ने, लीडरशिप ने रीच आउट किया आज़ाद साहब के साथ कि इस वक्त ज़रूरत है हमें एक साथ मिलकर काम करने की। आप आइए, आप जो जिम्मेदारी कहेंगे हम आपको देंगे। और इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी, जम्मू कश्मीर की कैंपेन कमेटी का चेयरपर्सन बनाया, सारे जूनियर्स के साथ आज़ाद साहब को बिठा दिया। नहीं, ऐसा नहीं है। वो कैंपेन कमेटी का चेयरमैन जो सबसे ऊपर होता है, जो भी किसी स्टेट का कैंपेन कमेटी का चेयरमैन होता है, बाकी तो ऑर्गेनाइजेशन है, कोई प्रेसिडेंट बना है, कोई वाइस चेयरपर्सन बना है, कोई वर्किंग प्रेसिडेंट बना है, वो तो ऑफिस में रहे हैं। मगर उन सब के ऊपर गुलाम नबी आज़ाद साहब कैंपेन कमेटी का चेयरमैन जो है वो किसी भी प्रदेश का चेहरा होता है, उनको एक CM फेज बनाया, उनको सारे इख्तियार दिए, यहाँ तक कि उनसे पूछा गया कि आपके ही हाथ में पूरे इख्तियार हैं, आप बताइए किसको जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष बनाना है। 4 नाम जो दिए उन्होंने, उसमें वकार रसूल साहब का नाम भी था। बिल्कुल दुरुस्त है, यहाँ तक हम आपकी बात से सहमत हैं। आज़ाद साहब ने कांग्रेस को क्यों छोड़ा? आप भी कांग्रेस के हैं, साफ अल्फाजों में जवाब मुझे चाहिए, टू द पॉइंट। बिल्कुल सही सवाल किया आपने। आपको याद होगा जब मैंने प्रोटेस्ट किया था, आपने उस वक्त इंटरव्यू किया था, मैंने उस वक्त कहा था कि ये साजिश जो है ये कांग्रेस को डैमेज करने के लिए है, इसका तार कहीं और जुड़ा है और सीधा सीधा बीजेपी के साथ तार जुड़ा है। उस वक्त लोगों ने मेरी बात को यकीन नहीं किया। वो डिनाई कर रहे हैं, वो कह रहे हैं मैं बीजेपी के साथ बिल्कुल भी नहीं जाऊंगा, अनी हाउ मैंने बीजेपी के साथ नहीं जाना है। वो क्लियर कर रहे हैं, अभी भी अपना एजेंडा क्लियर। हाँ, तो अपनी पार्टी कहाँ बीजेपी के साथ गई थी? PC कहाँ से बीजेपी गई थी? वो तो B और C टीम थी ना, एक और D टीम बन रही है। डायरेक्टली बीजेपी में जाएंगे तो लोग जूते नहीं मारेंगे कि आप
तो ये तो एक तरीका है लोगों के आंखों में धूल झोंकने का। क्या आज़ाद साहब की जो नई पार्टी बनेगी वो डी टीम होगी? बिल्कुल, वो बीजेपी की डी टीम है। हालांकि ये भी कह दिया परसों सलमान निज़ामी ने आज तक पे बात करते हुए आज़ाद साहब के रेजिडेंस से बाहर निकल कर, उन्होंने कहा कि मैं इतने बेबाकी से बात करता हूँ, जम्मू कश्मीर की आवाज़ को बुलंद करता हूँ और मेरे जैसे नेताओं का कहीं टीम में नाम ही नहीं है, कांग्रेस की कमेटी के अंदर नाम ही नहीं है, उन नेताओं का नाम रखा हुआ है जिनका वजूद ही नहीं है। वो कहाँ हैं? वो कांग्रेस के किस पद पे थे बताएं ना। कांग्रेस निज़ामी कभी कांग्रेस के साथ थे ही नहीं। खुद रणदीप सुरजा जी वाले ने स्पोक्स पर्सन राजीव शुक्ला जी ने बोल के प्रेस कॉन्फ्रेंस करके एक बार बोलना पड़ा कि इनका कांग्रेस के साथ कोई वाबस्तगी नहीं है। बताइए ना मुझे कौन सी ऑफिस बेरर रहे। एक बार कहीं एक कमेटी में रहे, उसके बाद पार्टी ने जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने भी और AICC ने भी ये वाज़ह किया था, क्लियर किया था कि ये जो है हमारे पार्टी की ऑफिस बेरर ही नहीं है। और अगर उनको रखना भी था तो गुलाम नबी आज़ाद साहब से अप्रूव होकर कमेटीज़ आई थी, तो गुलाम नबी आज़ाद साहब को रखना चाहिए था। जो इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं वो बेबुनियाद हैं, सारे बेबुनियाद इल्ज़ाम है। फैसले लेने वाले यही लोग थे। अब आज़ाद साहब ने कहा कि मैं डंके की चोट पे कहता हूँ मैं पार्टी बनाऊंगा, इलेक्शन कंटेस्ट करूंगा और जीत के आऊँगा और आप जैसे नेताओं को या बाकी नेताओं को धूल चटाऊंगा। बहुत बुरे तरीके से हार होगी आज़ाद साहब की। कैप्टन अमरिंदर सिंह साहब का हाल नहीं देखा आपने पंजाब में? आज़ाद साहब की हार होगी बिल्कुल। जो हालात पंजाब में वोटर्स कह रहे हैं, ख्वाब देख रहे हो, ख्वाब तो वो तो लोगों की आंखों में जो धूल झोंकने की कोशिश कर रहे हैं ना। लोगों को पता चल गया बीजेपी की डी टीम है, उतर के देखें लोग, देखिए किस तरीके से पीछे भागते हैं। एक सीट नहीं आएगी इनकी, आप देख लीजिएगा। ऑन द कैमरा कह रहे हो इतना बड़ा? बिल्कुल कह रहा हूँ, ये बीजेपी की डी टीम है। ये तो मैं आपको वाज़े तौर पे कह रहा हूँ। वो कह रहे हैं इन नेताओं को धूल चटाएंगे और इन्हें बताएंगे कि किस शख्सियत के साथ टक्कर ली है। क्यों आप नहीं जानते हो कि बीजेपी की जिस तरह की अभी पॉलिसी है, अमित शाह जी की और मोदी जी की जिस तरह की पॉलिसी है देश में इस वक्त राजनीति जो चल रही है, विरोधियों के घर ईडी भेजते हैं, वो CBI भेजते हैं, पद्म भूषण नहीं देते किसी विरोधी को, किसी के लिए आंसू नहीं बहाते, कि कोठियाँ छिन रही हैं सबसे, उनको दी जा रही है। उनको श्रीनगर दिल्ली वाली कोठी एक्सटेंड हो रही है, जम्मू वाली एक्सटेंड हो रही है, मैंने तो सुना श्रीनगर में भी एक मिल गई है अब, और सिक्योरिटी उनकी अपग्रेड कर दी गई है। यहाँ कांग्रेस की और भी लीडरशिप है, CWC में तारिक अहमद खरा साहब हैं, बाकी कांग्रेस की लीडरशिप है, उनसे तो सिक्योरिटी छीन ली सारी। लेकिन आज़ाद साहब का इतना बड़ा वजूद भी है ना, कद भी है। कद है उनका, कहाँ खरा साहब और कहाँ आज़ाद साहब? क्यों कद और एक्स चीफ मिनिस्टर नहीं है, उमर साहब नहीं है एक्स चीफ मिनिस्टर, फारूक साहब नहीं है, महबूब मुफ्ती नहीं है, उनको तो रोज़ बंद कर दिया जाता है, उनको तो रोज़ घरों में बंद कर दिया जाता है, उनको निकलने नहीं दिया जाता, उनकी सिक्योरिटी नहीं अपग्रेड की जाती, इनकी सिक्योरिटी अपग्रेड की जाती। कांग्रेस की लीडरशिप नहीं है दिल्ली में, कद नहीं है। राहुल गांधी आज़ाद साहब के तारों को बीजेपी के साथ आप क्या समझते हैं? सोनिया गांधी जी का कद नहीं है, क्या राहुल गांधी का कद नहीं है, उनकी सिक्योरिटी डिग्रेड कर रहे हैं, उनकी SPG उनसे छीन ली, उनकी सिक्योरिटी डिग्रेड की, इनकी सिक्योरिटी अपग्रेड कर रहे हैं। मुझे बताएं आपको क्या लगता है, आप बीजेपी के साथ इनको मिला? बिल्कुल बीजेपी के इशारे पे हो रहा है। वो कह रहे हैं हम बीजेपी के साथ। वो थोड़ा मानेंगे, अगर वो ये बात मान लें कि हम बीजेपी के कहने में, तो फिर तो इनको यहाँ लोग रास्ते पे चलने नहीं देंगे। ये लोगों को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश की जा रही है। कहते तो बाकी भी हैं जो पार्टियां जम्मू कश्मीर में बनाई हैं बीजेपी ने, वो भी तो कहते हैं हम बीजेपी। बहुत बड़ा नुकसान है, आप लोगों के पास वजूद ही नहीं बचा है, उनका ये मुतालबा है। हालांकि परसों एक कांग्रेस के बड़े नेता ने कह दिया कि अब ऐश करें। कांग्रेस का जो यहाँ का वर्किंग प्रेसिडेंट है या जो जम्मू कश्मीर का प्रेसिडेंट है, उसे टाटा बाय बाय, वो घर पे आराम करे चंद अपने वर्कर्स के साथ, हमारी जानिब से आपको बाय बाय है। बिल्कुल नहीं। कांग्रेस के जम्मू कश्मीर के प्रेसिडेंट एक नौजवान साथी बने हैं, जो डायनामिक लीडर हैं, नौजवान हैं और कांग्रेस संगठन से निकले हुए हैं, 2 बार MLA रह चुके हैं। वकार रसूल साहब, एनर्जी है, दौड़ेंगे, काम करेंगे। जम्मू की ज़बरदस्त आवाज़ जो है वो रमन भल्ला जी, जो आपको हमेशा सड़कों पर दिखे पिछले कई सालों से, वो साथ हैं उन दोनों की लीडरशिप में, और हमारी इंचार्ज रजनी पाटिल जी की लीडरशिप में, और फिर हमारी नेशनल लीडरशिप जो है सोनिया जी और राहुल जी, उनकी लीडरशिप में हम लोग दिन रात मेहनत करेंगे, काम करेंगे। और कांग्रेस इस वक्त अकेली एक कांग्रेस जमात है जो इस टाइम बीजेपी के खिलाफ पूरे देश में लड़ रही है और जम्मू कश्मीर में भी लड़ रही है, और लोग इस वक्त कांग्रेस को अल्टरनेट देखते हैं। वो कह रहे हैं कांग्रेस के नेता लोग काम कम करते हैं, पिकनिक ज़्यादा मनाते हैं। बिल्कुल, यही लोग पिकनिक मनाते थे जो छोड़ के गए। अब बता दीजिए 5 साल में एक भी फ़ोटो बता दीजिए किसी धरने प्रोटेस्ट में या किसी पार्टी के प्रोग्राम में ये लोग रहे हूँ, ये पिकनिक पे गए हुए थे और आज ये छोड़ के जा रहे हैं।
तो इनको लोग पिकनिक पे ही भेजेंगे। जो 5 साल लोगों के बीच में रहे, जो लोगों के लिए सड़कों पे रहे, लोग उन्हीं के साथ देंगे। क्या लगता है इलेक्शंस होने जा रहे हैं, पार्टी बनने वाली, 4 तारीख को मेगा रैली भी होने जा रही है आज़ाद साहब की, लोगों से ख़िताब होगा, मुलाकातें होंगी, मुलाकातों का सिलसिला बढ़ेगा और इसी दौरान में शाहनवाज चौधरी साहब ऐलान होगा और एक नई पार्टी वजूद में आएगी और शायद उस पार्टी के साथ आप जैसे नेताओं की टक्कर होगी। आज़ाद साहब ने क्लियर कर दिया है कि धूल चटा के रहेंगे आप जैसे नेताओं को। कोई टक्कर नहीं है, वो तो किसी खाते में ही नहीं है। वो बीजेपी की एक बी टीम बनी, फिर सी बनी, एक डी बन जाएगी। सारा पर्पस बीजेपी का ये है कि कैसे कांग्रेस के बढ़ते कदमों को रोका जाए, कांग्रेस के वोट को तकसीम किया जाए। फ़र्क ही नहीं पड़ता आज़ाद साहब के जाने से, आप तो इतनी मुखालफत कर रहे हो। नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, फ़र्क तो मैंने कहा पड़ता, किसी परिवार में जो है बड़ा करके उसको यहाँ तक पहुँचाया। अगर फ़र्क पड़ रहा है, अगर फ़र्क पड़ रहा है, इसका मतलब आपकी कांग्रेस की जमात का नुकसान भी हुआ है। नुकसान तो हुआ है। और अगर नुकसान भी हुआ, सुन ले, और अगर नुकसान भी हुआ तो इसका मकसद ये कि आप लोग अभी फ्रस्ट्रेशन में घबराए हुए हैं। बिल्कुल नहीं। कहीं आपको मेरे चेहरे से फ्रस्ट्रेशन लग रही है? देखिए, हम काम करने वाले लोग हैं, हमने खून पसीना संगठन को दिया है और मेरे साथ बाकी जो कांग्रेस की लीडरशिप है वो पार्टी के साथ खड़े हैं, वो मजबूती के साथ। हम फिसलने वालों में से नहीं हैं, हम आइडियालॉजी के साथ खड़े हैं। हम आया राम और गया राम नहीं है कि पावर हाथ से निकली तो इधर से उधर, जो पार्टी पावर में है उसके साथ चले गए। हमारे बिजनेस नहीं है कि हम ईडी सीबीआई के डर से भाग जाएंगे। वही लोग भागे हैं जिनको कोई डर होगा। हमें डर नहीं है, हम ईमानदारी से लोगों के लिए काम करते हैं और वो काम करते रहेंगे और हम मजबूती से पार्टी को खड़ा करेंगे और पार्टी को पावर में लाएंगे। राहुल गांधी जी ने ये भी कहा कि जो डर गया वो आज़ाद है, कांग्रेस निडर है। बिल्कुल, कांग्रेस निडर है। और मैंने आज लिखा था कहीं कि मैंने वो सारी वीडियोज़ डाली कि जब आज़ाद साहब ने ये बोला कि राहुल गांधी एक चेहरा है देश का जो आज की डेट में लोगों की लड़ाई लड़ सकते हैं, निडर लीडर हैं। ये बात बोलते हुए मैंने वीडियोज़ डाली और लिखा कि जब वो आज़ाद थे तब उनका ये कहना था, अब तो वो गुलाम हो गए। आप मानते हो गुलाम नबी आज़ाद गुलाम हो गए हैं? बिल्कुल। जब आप किसके गुलाम हुए हैं? वो तो आज भी आज़ाद हैं। जब बीजेपी के इशारे पे, मोदी जी के इशारे पे वो ये काम कर रहे हैं तो फिर आप इसको क्या कहोगे? आप बताइए। ये एलिगेशंस भी तो हो सकते हैं ना, क्योंकि वो तो नहीं बीजेपी के साथ दिख रहे हैं। वो तो ये कह रहे हैं कि मैं बीजेपी को कभी ज्वाइन ही नहीं करना चाहता हूँ। अगर मैं इक़्तिदार में आने की तड़प रखूँगा, मैं ख्वाहिश रखूँगा तो साफ जाहिर सी बात है कि मैं अपनी पार्टी फ्लोट करूँगा और नेताओं को साथ में लेके चलूँगा। इससे फ़ायदा किसको हो रहा है नई पॉलिटिकल पार्टी बनाने से? मोदी जी। वो तो बीजेपी चाहती है कि नई पार्टी बनाए, कांग्रेस को नुकसान हो, तो फिर किसके लिए कर रहे हैं? अगर वो उनका ये मकसद, अगर बीजेपी के खिलाफ कौन लड़ाई लड़ रही है देश में? कौन सा चेहरा है? कांग्रेस पार्टी। अगर वो बीजेपी के खिलाफ हैं, बीजेपी की पॉलिसीज़ के खिलाफ है, तो कांग्रेस के साथ खड़े क्यों नहीं है? अगर कांग्रेस के साथ खड़े नहीं हैं तो इसका मतलब 2 ही लाइनें हैं देश में आज की डेट में। अगर आप इस लाइन के साथ नहीं है तो इसका मतलब आप उस लाइन के साथ है। चलिए बहुत शुक्रिया हमारे साथ बातचीत करने के लिए जनाब। शाहनवाज चौधरी साहब थे जिनकी जानिब से साफ अल्फाजों में क्लियर किया। और कहीं ना कहीं गुलाम नबी आज़ाद, गुलाम नबी भट्ट असली नाम है, मैं हमेशा यही नाम लेता हूँ, आज़ाद लक़ब है। और गुलाम नबी भट्ट साहब जो हैं उन्हें वक्ती तौर बीजेपी जमात के साथ जोड़ा और ये कहा कि भट्ट साहब की जो कनेक्शंस हैं वो भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं, भारतीय जनता पार्टी के साथ वो मिले हुए हैं और सब कुछ ये बीजेपी करवा रही है और ये बीजेपी की डी टीम है। तो मेरे हिसाब से शाहनवाज साहब की जानिब से भी एक बड़ा स्टेटमेंट इशू कर दिया है कि गुलाम नबी आज़ाद साहब जो हैं वो डी टीम है भारतीय जनता पार्टी के। फ़िलहाल एक छोटी सी पेशकश आमिर सोहेल के साथ।